उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और ये ना बेसिकली एक क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है कि जैसे जो ये कुंडली शक्ति है, आखिर हमें इस पे क्यों काम नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन ना बेसिकली 2 दिन पहले किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पे पूछा था कि जैसे भैया आप हो, आप हमेशा यही बोलते हो कि कुंडली शक्ति वगैरह ना इन पे काम नहीं करना चाहिए। 90% 95% फंसने के चांसेस रहते हैं, नुकसान मिलने के चांसेस ही रहते हैं। ठीक है। जबकि कुंडली शक्ति वगैरह इसे जागृत करने के तो अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। ठीक है। बहुत तरह के ग्रुप वगैरह भी चलते रहते हैं, जो लोग चलाते रहते हैं कुंडली शक्ति वगैरह जागृत करने के लिए, कुछ इस तरीके से। लेकिन फिर भी आप मना करते हो, फिर भी आप यही बोलते हो कि उसमें 90% 95% फंसने के चांसेस है। ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो आज की वीडियो में ना मैं थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ। ठीक है। कि आखिर क्यों आदमी को अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना, तो उसके पीछे का बेसिकली बस यही रीज़न है कि ना तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी, ना हमारी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी। यानी हम जो है कि टोटल मिला करके अगर देखा जाए, हम बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है इस कुंडली शक्ति को संभालने के लिए। ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं ये आपसे क्वेश्चन करता हूँ, पहले बात फिजिकल स्ट्रेंथ की करते हैं जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो लगातार 2 घंटे बिना थके फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कर पाते होगे, फिजिकल वर्कआउट वगैरह कर पाते होगे। समझ रहे मैंने क्या बोला? यानी 2 घंटे लगातार एक्सरसाइज कर सकते होगे बिना थके। थोड़ा सा सोच करके बताना। ठीक है। तो आप में से ना मुश्किल से 4-5% लोग ही होंगे, वरना जो बचे हुए 95% लोग होंगे ना, उनसे मुश्किल से आधा घंटा भी फिजिकल वर्कआउट वगैरह नहीं होगा, आधे घंटे भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। समझ रहे मैं क्या बोला? तो आप ही देखो, हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है आज के टाइम पे वो इतनी ख़त्म हो चुकी है, इतनी ख़त्म हो चुकी है। अब उसके पीछे के भी बेसिकली 2 ही रीज़न है। फर्स्ट तो ये कि हमारे आज के टाइम पे जो डाइट वगैरह ना वो बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास। क्योंकि आजकल आप ही देख लो ना, हर चीज़ में तो मिलावट है। ठीक है। कुछ भी चीज़ उठा करके देख लो आप, हर चीज़ में कोई ना कोई केमिकल यूज हो रहा, हर चीज़ में इंजेक्शन वगैरह यूज हो रहे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? डाइट वगैरह आज के टाइम पे वो अच्छी नहीं, पानी वगैरह वो सही नहीं। ठीक है। हवा वगैरह वो अच्छी नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है। तो आप ही देखो, फर्स्ट रीज़न तो यही हो गया जिस वजह से हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह वो कम होती चली जाती है। और दूसरा रीज़न क्या होगा? दूसरी रीज़न ये होगा कि हम जो है ना कि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, बहुत ज़्यादा। जैसे आज के टाइम पे अगर आदमी को कहीं जाना भी है ना, थोड़ी दूर भी जाना है, तो ऐसा नहीं कि पैदल चले जाए, अरे ना, बाइक स्टार्ट कर करके तब जाएंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है। तो हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आज के टाइम पे तो कुछ बच ही नहीं रही। पहले के टाइम की बात अलग थी। पहले के टाइम पे क्या था, खाना वगैरह वो बहुत अच्छा हुआ करता था। ठीक है। आदमी फिजिकल वर्कआउट वगैरह भी किया करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो नहीं थी ना। आज के टाइम पे बाइक वगैरह है, आपको कहीं भी जाना है 2 मिनट में स्टार्ट की और चले गए। पहले के टाइम पे क्या था, आदमी को पैदल चल करके जाना पड़ता था। आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं, हम फिजिकल वर्कआउट वगैरह कर रहे। तो आप ही बताओ फिर हमारी स्ट्रेंथ वगैरह वो कैसे बढ़ेगी? ठीक है। आप ही देख लो अपनी, अगर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ का लेवल देखना है ना, तो नॉर्मली आप 2 घंटे फिजिकल वर्कआउट वगैरह कर करके देख लो, आपको इसका खुद आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है। तो आप ही देखो, जब हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी बैंड बजी पड़ी हुई है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कुंडली शक्ति जागृत करने की, तो ये तो बात होगी फिजिकल स्ट्रेंथ की। ठीक है। कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ की। उसकी तो बैंड हमारी इससे भी ज़्यादा बड़ी बजी पड़ी हुई है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है। कि जैसे हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो मान करके चलो आज के टाइम पे 50 है ना। ठीक है। यानी पहले के मुकाबले 50% कम होगी। तो ये मान करके चलो जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो तो मुश्किल से ये मान करके चलो आप 20 या 25% होगी। समझ रहे मैं क्यों बोल रहा ऐसा? ठीक है। अब थोड़ा सा इसे भी एक्सप्लेन करता हूँ मेंटल स्ट्रेंथ को, कि जैसे आप ही हो, अगर आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ वगैरह देखनी है ना, तो सिर्फ मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ। ठीक है। एक चीज़ आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर करके देखना। ठीक है। एक नहीं, 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व कर करके देखना। जो ये मैं चीज़ें बोलने जा रहा हूँ, इससे आपको खुद पता चल जाएगा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वगैरह वो कैसी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन में तो यही करना है कि सिर्फ ज़्यादा नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा सिर्फ अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है।
ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। उस 1-1.5 घंटे में ना तो आपको कोई मोबाइल वगैरह चलाना, ना कोई बुक वगैरह पढ़नी, आपको कुछ नहीं करना, ना कोई म्यूजिक वगैरह सुनना। सिर्फ 1 घंटा टोटली नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ इस तरीके से। इस बात की श्योरिटी आप में से मुश्किल से 2 या 2.5% लोग ही कर पाएंगे। बचे हुए जो 98% लोग हैं ना, वो इस चैलेंज को कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ ना, वो भी आज के टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी हुई है, उसकी भी पूरी तरीके से बैंड बजी पड़ी हुई है। हम खुद के साथ अपना टाइम ही नहीं दे पा रहे, हम खुद के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो फर्स्ट चीज़ तो आप यही देख लो। ये नॉर्मली अगर आपको ये प्रैक्टिकल नहीं करना ना, तो दूसरा मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, आप नॉर्मली ये चीज़ उठा करके देख लेना कि जैसे जो इतना बड़ा दिन है, ठीक है, तो आप नॉर्मली बस ये ऑब्जर्व कर करके देख लो कि आप इस दिन में, पूरे दिन में आप कितना दुखी रहते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप दुखी रहते हो ना, जितना ज़्यादा आप परेशान रहते हो, बोरिंग फील करते हो, अकेलापन फील करते हो, समझ जाओ उतनी ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर है। और दूसरा क्या, अगर आप अंदर से खुश रहते हो, मस्त रहते हो, ठीक है, अंदर से मैक्सिमम दिन के मैक्सिमम हिस्से में, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर करके देखना, जो भी ये चीज़ें मैं बोल रहा ना, आप ऑब्जर्व कर करके देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं आखिर क्यों बोलता हूँ कि कुंडली शक्ति वगैरह उस पर काम नहीं करना चाहिए आदमी को। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये होगी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। अब तीसरी चीज़ क्या है, बेसिकली कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो, ठीक है, कि जैसे आप हो, जैसे आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो क्या आप उस प्रॉब्लम वगैरह को खुद सोल्व कर पाते हो? ठीक है, या फिर आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है? कुछ इस तरीके से, समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, तो आप में से इस बात की श्योरिटी, आप में से 95-96% लोग ऐसे होंगे जिन पे ना अपनी खुद की लाइफ की जो प्रॉब्लम वगैरह है वो सोल्व नहीं हो पाती होगी, किसी ना किसी का भी सपोर्ट वगैरह लेने लग जाते होगे। यानी आप ही देखो, आज के टाइम पे हमारे पे अपनी प्रॉब्लम तो सोल्व हो नहीं पा रही, समझ रहे मैं क्या बोला, और हम एक प्रॉब्लम को लेने के लिए तैयार है, और एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार है, जो कि हमारी लाइफ की धज्जियाँ तक उड़ा सकती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा आप ही ऑब्जर्व कर करके देखो, बहुत हद तक आपको आइडिया लग गया होगा अब तक कि ना तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ उस लेवल की, ना ही हमारी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी उस लेवल की, ठीक है, और ना ही हमारी जो यानी कि स्टेमिना उतना अच्छा, ठीक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी। इस बात की श्योरिटी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, ठीक है, यानी कम ही लोग ऐसे हो गए जो कम ही बीमार वगैरह पड़ते हो गए, वरना मैक्सिमम लोग ऐसे हो गए जो आए दिन 6-7 दिनों में बीमार वगैरह ज़रूर पड़ते ही रहते हो गए। ठीक है, कभी कोई भी दवाई खा रहे, कभी कोई दवाई खा रहे, कुछ इस तरीके से। यानी हमारे शरीर की पूरी तरीके से, हमारे शरीर की दिमाग की बैंड बजी पड़ी हुई है। स्ट्रेस वो हमसे ज़रा सा भी सहन नहीं होता, ठीक है, ज़रा सा भी स्ट्रेस वगैरह से वो सहन होता ही नहीं। यानी हमने अपनी लाइफ में अभी तक भी उतना स्ट्रेस वगैरह सहन किया ही नहीं। ठीक है, तो आप ही बताओ फिर, हमने जब स्ट्रेस वगैरह वो ज़रा सा भी सहन नहीं किया, जबकि आपको पता है जब कुंडली शक्ति वगैरह जागृत होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, आपको जो है ना कि भयंकर स्ट्रेस वगैरह इसका भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और जो कि हमने कभी किया ही नहीं, समझ रहे हैं, यानी हम इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, जिसे बोलते हैं ना 1% भी तैयार होना, हम इन चीज़ों के लिए 1% भी तैयार नहीं। ठीक है, आप ही बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हो गए जो ओवर थिंकिंग, मतलब एक बहुत भयंकर ओवर थिंकिंग में गए होंगे, ठीक है, और उस ओवर थिंकिंग में गए भी होंगे और बड़ी तेज़ी से उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल भी गए होंगे। ठीक है, या तो आप में से बहुत कम लोग हो गए, या आप में से हो गए ही नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो ये सब चीज़ें होती है भाई, जब कुंडली शक्ति वगैरह वो आपके ऊपर उठती है, वो जागृत होना शुरू होती है, जागृत होती है कुछ इस तरीके से, समझ रहे? तो आप ये देख लो, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी बैंड बजी पड़ी हुई है, मेंटल स्ट्रेंथ उसकी बैंड बजी पड़ी हुई है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, हम इस शक्ति को संभालने के लिए 1% भी तैयार नहीं, 1% भी। ठीक है, तो फिर आप ही बताओ, ऐसे में क्या इस कुंडली शक्ति को ऊपर उठाना, इस कुंडली शक्ति पे काम करना वो चाहिए हमें? ठीक है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो यही लगता है कि अगर हम इस बॉडी के साथ, इसी दिमाग के साथ अगर हम कुंडली शक्ति वगैरह इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं ना, तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं।
अगर आपको काम करना है ना अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे, तो पहली तो बात ये कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन टच में होना चाहिए। और दूसरा ये कि पहले अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, पहले अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अपनी ये चीज़ें बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ अपनी फिजिकल मेंटल, फिर जा कर के कहीं कुंडली शक्ति पे काम करना सही रहता है, ठीक है।